दिखाकर फंसाया। बोलने में शर्म नहीं आई? मैंने अदाएँ दिखाई थी। तब नहीं लगा बोलने से पहले कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो एक नई अपडेट लेके आ गई हूँ, तो आप वीडियो मन तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि नेहा तिवारी जी चुप्पी साध ली थी, लेकिन आज वह चुप्पी तोड़ दी हैं और वह एक ब्लॉग डाली है जिसमें सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि नेहा तिवारी एक ब्लॉग डाली है, उसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी है। तो मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने सचिन जी को टारगेट करते हुए कहा कि आपको 1.5 महीने बाद याद आई हमारी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर अब समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया। आप बच्चे थे दूध पीते कि आपको किसी ने बोला और आपने गलत किया। आपने मेरे साथ गलत किया और आप मेरा नाम लेकर वीडियो बना रहे हैं। लीगल एक्शन चल रहा है और आप मेरा नाम लेकर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपने मेरा नाम अपने वीडियो में लिया है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए ही बना रही हूँ, लेकिन आपका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वीडियो आपके लिए ही है। आप मेरे लिए गलत गलत बातें बोले कि मैं अदाएँ दिखा के आपको अट्रैक्ट की। ये सब बोलने में आपको शर्म नहीं आई? अब आकर क्लीन चिट दे रहे हैं। और बात रही कि मेरे भाई को लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेकर मामला को रफा दफा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है। और आपने जितनी मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है ना, उतने में आप कितना भी पैसे दें तो वो मेरे पैसे आपका कोई मायने नहीं रखता है। मैं आजीवन आपको नहीं माफ़ करूँगी, उनका ये कहना था। और दूसरी बात, एक और बात पे वो लाई हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे इवेंट से बाहर निकाला गया है। तो मेरी भाभी की डिलीवरी नवंबर में होने वाली थी। उस समय इवेंट के लिए मेरे पास मैसेज आया था, तो मैं उस समय परेशान थी, मैंने कोई इसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर दोबारा भी एक बार आया था मैसेज, मैंने फिर भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं इस इवेंट से बाहर नहीं, मुझे निकाला गया है, बस मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। और दूसरी एक और एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया गया है कि मैं सचिन की लाइव में गई थी। तो मैं ये पूरा गलत है। मैं उस वीडियो में जाकर देखी, जो लेडीज़ की आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसे मैच कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी लेडीज़ की आवाज़ मैच हो रही हो, लेकिन मैं उस आदमी की लाइव में जाऊंगी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो तीसरा और एलिगेशन पे बात की कि आप लोग जो बाथरूम कांड बोल रहे हो, ये सरासर गलत है। किसी लड़की की इज्जत इतनी नहीं उछालना चाहिए कि उसकी इज्जत फिर न बच पाए। तो बाथरूम कांड आप लोग गलत कर रहे हो और इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। और तीसरी बात, उन्होंने एक और एलिगेशन पे खारिज करते हुए कहा कि मैं इसको नकारती हूँ कि मैंने उन सचिन की बहन की लड़की को कुछ भी अपशब्द नहीं बोला था। उन्होंने ही मेरी लड़की को अपशब्द बोला था। तब मैं उस शब्द को दोहराते हुए बोला था कि उनकी भी एक बेटी, अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगी। अगर उस बात से उनको तकलीफ़ हुआ है तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अगर मेरी भी बातों का किसी को भी ख़राब लगा उस समय मैंने जो भी बोला है, तो मैं उन सब बातों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो पूरे ब्लॉग का निचोड़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पूरे ब्लॉग में बस उन्होंने यही सब बोला है और उन्होंने ये बताया है कि मैं सचिन को आजीवन में भी कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्होंने कहा कि वो दूध बीचे बच्चे थे कि उनको किसी ने ऐसे बोला तो उन्होंने ऐसा किया। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि इसकी शादी हो रही तो होने दो, वो चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से तो अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, आपने ब्लॉग पे ब्लॉग डालते रहे, मेरी इज्जत की सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाकर अब बोल रहे हैं कि मैंने गलत किया है। तो आपकी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा। और रही बात कि मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप नए साल में कोई भी मेरे बारे में बात करके ब्लॉग न बनाया जाए। और ना ही मैं अब नए साल में एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरा नाम लेना छोड़ दें। और उन्होंने गाइस सबसे सपोर्ट मांगा है और बोला है कि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो गाइस इसमें क्या है सच्चाई, क्या है गलत, लेकिन वो उनके मैं ब्लॉग का पूरा निचोड़ आप लोगों को बता दी हूँ। और रही बात सुमित महल की, तो अब देखिए ये सब सच्चाई सामने आने के बाद सुमित महल शादी करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह पलट गया है। अब झूठ और सच के बीच में फंसे हुए हैं सुमित महल जी, क्योंकि इस बात में जिन्होंने इस बात को फैलाया था वही अब सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं कि मैंने ये दुश्मनी में सारी बातें मनगढ़ंत करके कही है और इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। तो देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि अब ये सब बातें जानने के बाद हो सकती है उनकी शादी फिर से हो जाए। तो देखिए अब सुमित महल उनसे शादी करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।